आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। इसी सोच के साथ डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा ने एक शुरुआत की थी। उन्होंने अपना MBBS मुंबई से पूरा किया और उसके बाद MS जो है उन्होंने भोपाल से कंप्लीट किया। लेकिन क्योंकि मंजिलें और मुकाम कुछ और थे और बहुत सारी चीज़ें हासिल करना थी, इसी की वजह से उन्होंने अपने तजुर्बे में और इजाफा करने के लिए तमाम चीज़ें शुरू की और उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में भी जाके उस वक्त के एक माहिर डॉक्टर के साथ तमाम चीज़ों को सीखा। वो एक ज़बरदस्त गायनकोलॉजिस्ट हैं और एक फैमिली, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी पारिवारिक पूरा रहा है। डॉक्टर केशव अग्रवाल जी को कौन नहीं जानता। इसके अलावा डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी के जो हस्बैंड है डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, वो भी अशोक जो केशलता अस्पताल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहम बात यह है कि आधुनिक तकनीक के ज़रिए से, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए से किस तरह से वो आधुनिक चीज़ें मुहैया करा पा रही हैं, उस क्षेत्र में हम तमाम बातें जानेंगे। क्योंकि स्त्री के मामले में क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है। हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर कुछ ऐसा रहा है, लेकिन उसी सोच को तब्दील करने के लिए डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी की जो सोच है वो यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। मैंने आपका तमाम इंट्रोडक्शन और तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ और आप इजाफा इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम विषय पर आते हैं। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा केशलता हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने, जैसा कि आपने बताया, मैंने बॉम्बे से अपनी पढ़ाई की, MBBS किया, उसके बाद MD मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया। फिर मुझे क्योंकि सर्जरी में और की होल सर्जरी में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मुंबई में और स्विट्ज़रलैंड में जाके लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी में आगे एक्सपीरियंस लिया। बस अभी मेरा यही कहना है कि लैप्रोस्कोपी बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। देखा जाए तो लैप्रोस्कोपी से सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती जिसमें बच्चा हमें ऑपरेशन से निकालना पड़े, जो कि नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ पेट खोल के, एक सिजेरियन ऑपरेशन की पेट खोल के करने वाला ऑपरेशन है। नहीं तो सारे ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से हो सकते हैं। इससे मरीज को दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग कम होती है, उसके बाद उसे जल्दी ही वो चलने फिरने लग सकता है, अस्पताल में रहने की ज़रूरत कम पड़ती है और उसको जल्दी ही वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकता है। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आम जुबान में पढ़े लिखे लोगों के लिए आसान है लैप्रोस्कोपी को, लफ्ज़ को समझ पाना, लेकिन किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आखिर होती क्या है ये विधि? चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा, अगर जैसे देखा जाए कि हमें अगर किसी का बच्चादानी निकालना है या अंडेदानी निकालनी है, तो उसके लिए हमें जो चीरा देना पड़ता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर का हमें पेट पे कट लगाना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी का मतलब है कि हम पेट में अंदर 1 सेंटीमीटर के चीरे से एक टेलीस्कोप डालते हैं और बाकी 2-5 मिलीमीटर के चीरे से अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। तो वही 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हाथ होते हैं, उन्हीं से हम सारा ऑपरेशन अंदर करते हैं। तो आप देखिए कि जो 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर से होता था, वही अब 2 सेंटीमीटर से टोटल में आपका ऑपरेशन हो सकता है। जो ऑपरेशन पेट खोल के पूरा जो भी ऑपरेशन होता है, वही सेम प्रोसीजर लैप्रोस्कोपी से भी किया जाता है। तो इसमें आप समझिए कि 2 पतले से इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ हैं और मेरी आंखें हैं, वो एक कैमरा है जो कि मैं एक स्क्रीन में जिसका जो क्या आएगा वो देखती हूँ। तो इससे हमें जो भी ऑपरेशन है वो बहुत मामूली चीज़े से हो जाता है। अगर हम दर्द की बात करें तो मरीज़ को दर्द ऑपरेशन के बाद क्यों होता है, वो उस पर निर्भर करता है कि उसके पेट में कितना बड़ा चीरा लगा है। तो जब 10 सेंटीमीटर का चीरा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि 5 गुना दर्द उसका वैसे ही कम हो गया, ब्लीडिंग कम होगी और उसके लिए बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा मैम ये जानना चाहता हूँ, पहले के दौर में ऐसा होता था कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन आज का दौर ये है कि करीब 80% या इससे भी ज़्यादा केसेस में सर्जरी कराना पड़ती है या और भी तकनीक जो भी आ गई है अवेलेबल है। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ ऐसा कि नॉर्मल डिलीवरी का जो तरीका था वो ख़त्म हो चुका है, सर्जरी की तरफ ही आमतौर पर लोग जाना चाहते हैं? देखिए, पहले के ज़माने में हमारे पास इतनी ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेक्निक्स नहीं थी कि हमें बच्चा जो कि गर्भ में है उसमें कोई परेशानी हो वो हम पहले से पता कर लें। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा कैसा निकलता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता था।
अब ऑपरेशन का ट्रेंड इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि हमें पहले से समझ में आ जाता है कि इस बच्चे में ये परेशानी है तो ये नॉर्मल डिलीवरी का दर्द झेल नहीं पाएगा, तो इसलिए बेहतर है बच्चे के लिए कि हम ऑपरेशन कर दें। अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन से कंपेयर करना है तो हमें साथ में उसका आउटकम भी कंपेयर करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी में हमें कितने बच्चे एक स्वस्थ मिल रहे हैं और ऑपरेशन के बाद कितने स्वस्थ मिल रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास आजकल अल्ट्रासाउंड है, एनएसटी मशीन है और हमारे पास बहुत और तकनीक्स हैं जिससे हम बच्चे में कोई प्रॉब्लम जो नॉर्मल डिलीवरी में उसको होगी वो पहले पता कर लें, इसीलिए आजकल ऑपरेशन का ट्रेंड बढ़ गया है। दूसरी बात ये कि जब एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो दूसरी बार ऑपरेशन का भी परेशानी का खतरा बढ़ जाता है कि टांका खुल जाए, तो एक बार ऑपरेशन के बाद जनरली दूसरी बार ऑपरेशन का चांसेस रहते हैं, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो हम अवॉइड किया जा सकता है। तो इसीलिए अभी ऑपरेशन मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम बेहतर बच्चा देना चाहते हैं, एक स्वस्थ बच्चा देना चाहते हैं। जी मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप आधुनिक तकनीक को बरेली में मुहैया करा पा रहे हैं तमाम बरेली के आवाम को, किस तरह की और आने वाले भविष्य में संभावनाएं हैं आधुनिक तकनीक की जिससे और जो है लोगों को सहूलियत मिल सके? देखिए, अब तो जैसे लेज़र से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आजकल एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी है जिसमें जो महिलाएं अपने अंगों से संतुष्ट नहीं हैं उनको हम लेज़र से भी ट्रीट कर सकते हैं, और रोबोटिक सर्जरी भी है। मेरे अलावा रोबोट, जैसे मैं लैप्रोस्कोपी कर रही हूँ, एक रोबोट करेगा जिसको मैं दूसरी तरफ से कंट्रोल करूँगी। तो ये और आधुनिक चीज़ें हैं जो कि बरेली में लाई जा सकती हैं और इससे जनता को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जी, आखिरी के दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है जो व्यक्तिगत ज़िंदगी से, क्योंकि आप लोग बड़ी मसरूफ़ और बिजी लाइफ जीते हैं, मनोरंजन भी एक बहुत ज़िंदगी का पार्ट है। हम तमाम डॉक्टरों से पूछते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप आधुनिक तकनीक लाई और बहुत सारी तरक्की हासिल कर रही हैं बरेली, अपनी मनोरंजन किस चीज़ों से करती हैं? अगर म्यूज़िक का शौक़ है तो किस तरह का? म्यूज़िक का तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं, मैं सब तरह का म्यूज़िक सुन लेती हूँ। मुझे अपने मनोरंजन के लिए मुझे फ़िटनेस पे ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं स्विमिंग करती हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि यही मेरा स्ट्रेस बस्टिंग है। और अगर मैं काम के बाद थोड़ी देर वॉक पे चली जाऊँ या रनिंग करूँ तो उससे मुझे अच्छा लगता है। एक आखिरी बात मैम, मैं ये चाहता हूँ कि बरेली की आवाम और जनता को कोई आप पैगाम हो, कोई मैसेज दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी में और सारी खुशहाली ला सकें, क्योंकि गलतफहमी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी भ्रांति चलती रहती हैं, खासतौर से महिलाओं में जिनकी तरफ लोग सही नज़र से भी नहीं देखते। मैं चाहता हूँ एक पैगाम और एक मैसेज दें। देखिए, ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमारे यहाँ एक महिला एक जीवन में अस्पताल जाने में, मतलब एक कैंसर जिसको लगभग 30 से 40 साल लगते हैं, वो महिला हमारे पास एक एडवांस स्टेज में आती है जिसको हम 30 साल में कभी भी पकड़ सकते थे वो कैंसर। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं को अस्पताल के दर्शन ही 30 साल के में एक बार हो रहा है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को थोड़ी भी परेशानी हो, अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हेल्थ से रिलेटेड, तो आके वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि आपको जो मामूली लग रहा है, आपकी पड़ोसियों से आपने एडवाइस ले ली, आपकी बुजुर्गों से ली, पर ऐसा नहीं है। बहुत से कैंसर महिलाओं में कॉमन है जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए वो डॉक्टर से मिले और किसी भी परेशानी को ऐसे मामूली से ना लें और सलाह मशवरा कर लें। जी, हम सबकी और पूरी बरेली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और बहुत सारी तरक्की करें, बहुत सारा मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, तो हमारे साथ थी डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी, जो कि तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरत लफ्ज़ों में बताया कि लोगों में भ्रांति भी हैं, उसको दूर करना हमारी और एक पूरा पेशा मेडिकल का है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, और लोगों में भी ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ों को देखें और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएं। आधुनिक तकनीक आ गई है महिलाओं के लिए, जाहिर सी बात है कि वो आने वाले टाइम में बहुत सारी ज़िंदगियों को भी बचाएंगी, और ख़ास तौर से क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का जो भविष्य है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको किस तरह से डॉक्टर मिलता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं
तो उनका जिस्म भी ताकतवर होता है और तमाम तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी के लिए, वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।